जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों इस श्रृंखला में मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 14 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 15 होगा, 15 नंबर होगा। दोस्तों जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराए वो सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप अच्छे से लगा लीजिए। जब आप अच्छे से लगा लेंगे तो दोस्तों कि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाएगी। मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाइए। हर टॉपिक को दोस्तों अच्छे से समझिए। मैंने सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कराया है और आपने सिलेबस से हर टॉपिक को अच्छे से समझा होगा तो दोस्तों ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत आसान हो रहा होगा, है कि नहीं। दोस्तों अभी तक जितना भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत मैंने जितना भी आपको सिखा दिया है, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप अपने ना तो आपने प्रैक्टिस सेट अभी देखा है ना सिलेबस देखा है, या किसी सिलेबस में किसी टॉपिक में डाउट यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। या सिलेबस देखना चाहते हैं इसके लिए प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों देख पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए भी प्ले लिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024, इस नाम से प्ले लिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां से प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिलते रहे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन फर्स्ट। पहला प्रश्न देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। आपसे कह रहा है वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए क्या दोस्तों आपको करना है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में कितना हो रही, 11,57,625 हो जाती है। तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि वार्षिक वृद्धि ज्ञात करना है, यानी कि वार्षिक वृद्धि समझ रहे हो कि नहीं, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वो हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, यानी कि दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या दिया है, सबसे पहले दोस्तों लिखिएगा दिया है क्या, ये शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर कितना 11,57,625 हो रही, यानी दोस्तों ये सबसे पहले क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन से लगाते हैं दोस्तों, तो पी वाला दोस्तों कितना मान लेते हैं, 10 लाख हो गया, ठीक है से। और इसको मान लेते हैं ए मिश्र धन। दूसरा भी तरीका है पर इस तरीके से लगा लें तो आसान पड़ेगा। मिश्र धन ए बराबर 11,57,625, ठीक है। कितने वर्ष में, समय टी बराबर कितना दोस्तों, 3 वर्ष है। ज्ञात क्या करना, वार्षिक वृद्धि यानी कि दर, यानी कि आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या ज्ञात करना, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी होता है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, ए कितना है, 11,57,625 इक्वल टू पी कितना दोस्तों है, 10 लाख, ठीक है। ब्रैकेट में 1 + r
आर तो आपको याद करना है, तो आर अपान 100 और की पावर टी मतलब 3 हो गया। अब ध्यान समझिए, इसको इसके बटे में भेज सकते हैं, तो ध्यान से कितना समझिए, कितना होगा 1157,625 अपान कितना 1,000,000 कितना इधर बचेगा बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3। ठीक है, अब ध्यान समझिए, कटेगा 5 से काटते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है, और 5 इक्कम 5 हो गया, और 5 इक्कम 5 पचम 25, 5 दूनी 10 और कितना पचम 25। ठीक, इसको काटिए, तो 5 दूनी 10 और 1 2 3 4 5 0, फिर 5 से काट लीजिए, फिर से कटेगा ना। तो देखिए 5 चक्कू 20 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया, और 31 को 5 छक्का 30 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, और 0 5, समझ गया नहीं, 5 चक्कू 20 31 हो गया जाके, तो 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, एक उतार लिया 15, 5 तियाँ 15 हो गया जाके, फिर 0 लगा के दोनों 2 डिजिट उतार लिया, तो पचम 25 हो गया। इसको काटिए 5 से, तो 5 चक्कू 20 0 0 0 0 होगा, फिर 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। देखिए 5 अट्ठे 40, 1 2 3 8 नीचे हो जाए, ऊपर देखिए आप 5 नवा 45, ठीक है 13 हो गया, 13 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30, 5 इक्कम 5, 9,261 आया जाके, अपान में 8,000। बहुत कुछ कट पिट गया। अब देखिए क्या बचा है कि हमारे पास, ध्यान समझिएगा, इधर बचा रखे 9,261 बटे 8,000 बराबर, यहाँ देखिए 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3 चल रहा है। देखिए इसको लिख सकते हैं 21 बटे 20 का होल आप क्यूब, 1 प्लस आर अपान 100, चाहो 1 प्लस जो आर अपान 100 चल रहा है, यहाँ हम चलिए चलने दीजिए 100 की पावर 3। देखिए मैंने इसको कैसे लिखा, 21 का क्यूब करोगे तो 9,261 आएगा, 21 गुणे 21 21 गुणे 21 3 बार करिएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार करिएगा तो 8,000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, तो घाते हट जाएंगी, ये हमारे आधार समान हो जाएंगे। तो क्या 21 बटे 20 इक्वल टू कितना 1 प्लस आर अपान 100, 1 को उठा के इधर ले आइए, तो 21 बटे 20 हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू आर अपान 100 हो गया। ठीक है, तो 21 माइनस 20 बटे 20 बराबर आर अपान 100 हो गया। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं। अब 21 में से 20 जाएगा, देखिए ये समझ में एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, 21 में से 20 जाएगा तो ना 1 बटे 20 बचेगा, 1 बटे 20 बटे आर अपान 100 हो गया। इसके बाद इधर लगा दूं, दिख रहा होगा ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 20 आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 आर बराबर 100, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 20, 20 इक्कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि आर बराबर 5%। तो आपसे पूछा था तो बताइए वार्षिक वृद्धि कितनी होगी, तो लिखेंगे अतः वार्षिक वृद्धि बराबर 5%, लिख लीजिए अतः वार्षिक वृद्धि बराबर 5%। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम लगा सकते हैं। हमने मूलधन, मिश्र धन, समय और दर मान लिया, रेट मान लिया कि इस रेट में बढ़ रही है, पर दूसरा भी तरीका इसका होता है लगाने का, मैंने आपको सिखा रखा पहले भी। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी लगा लेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, PATR मानकर भी निकाल लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो प्रतिशत दर पूछा वो निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड, दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 का होल आप स्क्वायर, और ठीक है फिर मंजिला ब्रैकेट बंद है की पावर -3, या बड़ा ब्रैकेट डायरेक्ट लगा देते हैं, की पावर -3 है, पावर में -3 है दोस्तों, की पावर -3 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। अब भैया देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको रब करो,
इसको सरल करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। माइनस का 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर है, की पावर दोस्तों है आपके पास माइनस का 3। ठीक है, दिमाग के लिए। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, अंदर स्क्वायर कर दीजिए। तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9 -3। भाई देखिए -3 इंटू -3 रखोगे तो आप जानते क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दिया 9 होता तो प्लस का 9 ही तो आएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही? और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9/4 का कितना होगा, की पावर -3 चल रहा। अब देखिए इस पावर को यदि आपको प्लस करना है, यदि पावर माइनस में लगी, यदि कोई भिन्न है उसकी पावर माइनस में लगी है तो उसको प्लस करना है, तो करना क्या होगा, जो भिन्न अंदर है उसका अंश को हर में ले आइए और हर को अंश में ले आइए। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 4/9 और की पावर 3 कर लीजिए। जो माइनस में पावर थी वो मैंने प्लस में कर ली। कैसे कर लेते हैं, जो इसका अंश था वो मैंने यहाँ हर बना दिया, जो इसका हर था उसको अंश बना दिया। इस अंदर पलट देंगे तो ये पलट जाएगा। अब ध्यान समझिए, 4 की पावर 3 यानी कि 4 × 4 × 4 3 बार लिखना, तो 4 × 16 × 64 होता है। ठीक है, और 9 × 9 × 9 3 बार लिखना, 9 9 81 और 81 9 729 होता है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट थर्ड, तीसरा दोस्तों आपसे कह रहा है माइनस का 2/5 का होल ऑफ स्क्वायर की पावर -3 को सरल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 4th नंबर देखिएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 4 नंबर दोस्तों कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी आसान प्रश्न है। कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में तय करेगी, कितने समय में तय करेगी। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, कितने समय में तय करेगी। ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। क्या कह रहा है, एक कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। जो कार है वो कितने, जिसकी स्पीड कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और की चाल से 3 घंटे में दूरी तय कर लेती है। यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। फिर कह रहा है उसी दूरी को, मतलब जो दूरी यहाँ से आएगी उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में तय करनी, यानी कि दूसरी कार की हमें चाल निकालनी। दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या दिया है, देखिए पहली कार, इधर पहली कार कर लीजिए, 2 कार है ना, पहली कार
इधर कर लीजिए दूसरी कार, दूसरी कार। आप ध्यान समझिएगा, पहली कार, तो पहली कार की दोस्तों चाल कितनी, चाल स्पीड है, इसको एस से मान लेते हैं, S1 बराबर कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय 3 घंटा लेता है, यानी कि T1 मान लेते हैं कितना, 3 घंटा, 3 घंटे हो गए, ठीक है। इधर देखिए दूसरी जो कह रहा है, उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल, यहाँ चाल देर की चाल S2 बराबर मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां आप जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इस फार्मूले से तो आप परिचित हैं। अब देखिए चाल यहाँ कितनी, S1 है, दूरी आपको पता नहीं तो दूरी निकाल लेते हैं, दूरी की जगह दूरी रहने देते हैं, और समय दोस्तों हमारा T1 है, यानी दोस्तों कितना S1 कितना हमारा हो जाएगा 30 इक्वल टू दूरी बटे T1 कितना आपका 3, तो यानी कि दूरी इक्वल टू 30 3 90 किलोमीटर। दूरी कितनी, पहली कार जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा रही है, 3 घंटे में, जाहिर सी बात है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना, जाहिर सी बात 90 किलोमीटर हो जाएगा। आप कह रहा था उसी दूरी को, यानी जो दूरी ये सेम रहेगी, तो यहाँ दूरी कितनी है, दूरी तो सेम रहेगी, दूरी डिस्टेंस दोस्तों आप क्या सेम है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या होता है, आपने चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला लगाया, तो यहां पे देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला यहां भी लगा दिया। अब चाल यहां पर दोस्तों कितनी है, S2 है, दूरी तो आपकी सेम ही है तो 90 कर दिया, और समय मान लेते T2 है, क्योंकि यहाँ T1 समय मानते हैं, यहाँ T2 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अच्छा 4 से 40 दे रखी ना, चलिए S2 कर दिया। अब दोबारा रखते हैं, देखो S2 कितना आपका 40 हो गया, 90 बटे T2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो T2 इक्वल टू कितना 90 बटे 40। भाई ये इसको इधर भेज दिया, इसको भी इधर भेज दिया, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना 9 बटे 4, 9 बटे 4 का मतलब कितना कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 9 बटे 4 आएगा कि, तो 9 बटे 4 किसी से कटेगा नहीं, यानी इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 1, यानी कि 4 सही क्या आएगा, 2 सही 1 बटे 4, ठीक है, 2 सही 1 बटे 4, यानी 4 दूनी 8, यानी कि 2 घंटे 1 बटे 4 मतलब कितना 15 सेकंड, यानी कितना, इतना घंटा आएगा, 1 सही घंटा या घंटे, ठीक है। क्या आएगा, T2 बराबर 2 सही 1 बटे 4 घंटे, और 1 बटे 4 घंटे मतलब क्या, इसको 60 से मल्टीप्लाई, 1 बटे 4 को 60 बटे 4 कर दें, भाई 1 बटे 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 पंचे 20, 15 मिनट हो जाएगा नहीं, तो 2 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः क्या लिखेंगे, अतः दूसरी कार 2 घंटे में, अतः दूसरी कार उसी दूरी को 2 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, या 2 सही बटे 4 घंटे में तय करेगी। क्या, अतः दूसरी कार उसी चाल को 2 घंटे 15 मिनट में तय करेगी, या 2 सही बटे 4 घंटे में तय करेगी, ठीक है। कर लेंगे, चलिए नोट करिए फटाफट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा 5th नंबर, पांचवा प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन। नोट करते रहिए फटाफट। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आसान है, ये आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों आपका है, 1/2 की पावर -2 इंटू 1/2 की पावर 2 का मान है, का मान है,
ध्यान समझिएगा। इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये बहुत आसान है और इसका आंसर आ चुका होगा ऑप्शन से पहले ही। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास 0, दूसरा ऑप्शन आपके पास 1, तीसरा ऑप्शन आपके पास 1/2 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास 2। ध्यान से समझिएगा। का 1/2 की पावर -2 है इंटू 1/2 की पावर 2 है। दोस्तों आप जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m, भाई इस आइडेंटिटी को तो मैंने सिखाया आपको क्या, चूंकि a की पावर n इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक बार लिखा जाता है, यानी कि इस हिसाब से कितना 1/2 की पावर कितना -2 और +2 हो जाएगा। तो 1/2 की पावर -2 +2 यानी कि 0, और किसी की पावर 0 होती मैंने पहले ही बता रखा कितना आता है 1 आता है। ये सॉल्व करने के लिए आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 1 आंसर आ चुका, अतलग में वस्तुनिष्ठ में आया है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। कर लेंगे, चलिए नोट करिए। अच्छा वही क्वेश्चन यदि मान लेते सेम यही होता, 3/2 की पावर -2 एंड 3/2 की पावर 2 का मान है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको किया वैसे करेगा, इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन भी सेम यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 छठा। चलिए 7वां देखिएगा। 7वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 7th नंबर, एक वर्ग मीटर बराबर है, 1 वर्ग मीटर बराबर है, किसके, ध्यान समझिएगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। 1 वर्ग मीटर बराबर किसके होगा, देखिए चारों ऑप्शन देखिएगा। पहला है 1000 वर्ग स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, और कितना 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 10 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इन चारों ऑप्शन को देखना है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है 1 वर्ग मीटर बराबर होगा, ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं क्या जानते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इससे आप चिर परिचित हैं, पहले से जानते हैं। अच्छा मैंने पहले भी बता रखा, चाहे आपसे कहें वर्ग मीटर कहें और चाहे आपसे कहें मीटर स्क्वायर, बात तो एक ही, मीटर चाहे वर्ग मीटर कहें चाहे मीटर स्क्वायर कहें, बात तो एक ही है कि नहीं, बताया कि नहीं। यानी दोस्तों यदि यहाँ स्क्वायर लगाना तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या लगाना है, यहाँ मीटर स्क्वायर चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1 मीटर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर। भाई जो कुछ करना होगा एक साइड में थोड़ा होगा, LHS RHS दोनों साइड में होगा ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता, यानी कितना 1 मीटर स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया 1 मीटर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100, और 100 गुणे 100 मतलब कितना होता है, 1 लगाकर 4 जीरो लगा लें तो 1 2 ये 4 जीरो हो गए, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से। अच्छा यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ आपका आया सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पहले से बताया चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर कहें, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए नोट कर लीजिए। ये बहुत आसान प्रश्न है, कुछ कठिन प्रश्न नहीं है, पर यदि एग्जाम में आते हैं या ध्यान नहीं देते तो छोटे छोटे प्रश्न ही गलत होते हैं।
ठीक है, बाद में क्या करना, पछताना पड़ता कि ये तो बहुत आसान था, ये कैसे हमसे गलत हो जाता है। और यही प्रश्न ज़्यादातर गलत हो जाता है जो छोटे प्रश्न होते हैं। ये तो सोल्यूशन आपने देख लिया होगा ना, चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर का मान होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके भी दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन ए माइनस बी, तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दोस्तों जो आइडेंटिटी होती है, मैंने इसको ओपन करना आपको सिखाया लिखाया था। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैंने आपको समझाया लिखाया भी, यही तो होता है। जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको जब हम क्या नाम फार्मूला इसका जब आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये आता है। और नीचे क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए कितना लिखा ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के बी, यहाँ कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जैसे मैं लिख दूँ 3 + 2 + 5, नीचे लिख दूँ 3 + 5 + 2, तो ये दोनों बराबर आएंगे कि नहीं भाई? 3 2 5 + 5 10 हो गया, 3 5 8 2 10, तब भी 10 होगा। वही चीज़ तो यहाँ पर भी, यानी कि प्लस में कोई चीज़ कहीं पर भी लिखी हो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये इससे कट जाएगा। जब ये इससे कट जाएगा दोस्तों बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस बी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान? कर लेंगे, चलिए नोट करिए फटाफट से। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ माइनस। ऑप्शन दोस्तों आपके पास चेंज कर दे रहा हूँ, 9th के ऑप्शन है आपके पास ये, ठीक है। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 9th के लिए। 10th देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 दोस्तों आपसे कह रहा है, ये भी कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, आसानी प्रश्न है। x² - 4 अपान x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर का न्यूनतम परिमेय मान होगा। परिमेय मान होगा, न्यूनतम परिमेय मान होगा। देखिए इसके ऑप्शन दोस्तों आपके पास दे रखे हैं, 4 ऑप्शन इसके भी दोस्तों। पहला x + 2 अपान x - 2, दूसरा x - 2 अपान x + 2, तीसरा है x - 1 अपान x + 2, एंड चौथा x + 2 अपान x - 1। ध्यान से देखिएगा, इन चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों समझिएगा। दोस्तों देखिए x² - 4 इसको लिख सकते हैं x², 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और नीचे क्या x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर चलिए रहा। क्या x² - 4 इसको लिख सकते हैं x², 4 को 2 की पावर 2। अब देखिए ये a² - b² होगा, क्या होता है a² - b², a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो होता। और नीचे क्या चल रहा है x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो चल ही रहा। अब देखिए ये x + 2 इसकी पावर कट जाएगा भाई, x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर मतलब ना x + 2, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में x + 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x - 2 अपान x + 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, x - 2 अपान x + 2, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो गया।
तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।